हूं अमीश देवगन। आम चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चौकीदार को चौकन्ना और दमदार बताया है। तो अब 130 करोड़ देशवासियों से पूछा है कि एयर स्ट्राइक पर उनको सबूत चाहिए या एयर स्ट्राइक करने वाले सपूत चाहिए। देश के आम लोगों से प्रधानमंत्री ने सीधा सवाल पूछा है कि देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के हीरो चाहिए। इसके जरिए प्रधानमंत्री ने 2019 की चुनावी जंग का फाइनल एजेंडा तय कर दिया है। तो क्या इन चुनावों में राष्ट्रवाद विपक्ष के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है? आज जनता के बीच इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा। एक तरफ सबूत वाला गैंग है और दूसरी तरफ सपूत है। तो आज ये देश है हमारा इसी पर। क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? अब जाने वाला है, टाइम आ गया जाने का और टाइम आ गया कांग्रेस पार्टी के आने का। सारे महामिलावटी लोग, आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? ड्रामा, ढोंग और नौटंकी की भरमार, नहीं कुछ कहने को इस बार, और चलता करो मोदी सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने 2019 के चुनाव के लिए विपक्ष के सामने लाइन खींच दी है। मैसेज साफ है, इस बार के चुनाव का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवाद है। प्रधानमंत्री मोदी सबूत मांगने वालों को लताड़ लगा रहे हैं तो विपक्ष प्रधानमंत्री पर सवाल उठा रहा है। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? मेरठ की किसानों की ऐतिहासिक धरती पर ढोंग, ड्रामा और नौटंकी देखी। लगता है अब प्रधानमंत्री मोदी जी 2019 का चुनाव जनता द्वारा नकारे जाने और हारने के बाद अब वो सिनेमा की ओर रुख करने वाले हैं। अंतरिक्ष में मिशन शक्ति की कामयाबी के बाद बीजेपी चुनाव में शक्ति दिखा रही है तो विपक्ष सरकार पर सियासत के गंभीर आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, डीआरडीओ आपने अच्छा काम किया, आपके काम पर गर्व है। मैं प्रधानमंत्री को भी वर्ल्ड थिएटर डे के लिए बधाई देता हूं। ये सेट की बात करता था तो कंफ्यूज हो गए, समझे कि मैं थिएटर के सेट की बात कर रहा हूं। हम ऐसे बुद्धिमान लोगों पर रोए हैं, हंसे। राष्ट्रवाद की इस सियासी लड़ाई में चौकीदार का मुद्दा भी खूब गूंज रहा है। जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। वंशवाद और भ्रष्टाचार की महामिलावट करने वाले दल आज आपके इस चौकीदार से परेशान है। जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। और जहां तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 2019 के रण में सबूतों वाली सियासत बड़ा मुद्दा बनने जा रही है? आज इसी पर होगी सबसे बड़ी चर्चा, सबूत वर्सेस सपूत। बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा पर आतंकवाद की आती है तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ता है। 1999 में कारगिल की लड़ाई के बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा था और अटल बिहारी वाजपेयी ने सरकार बनाई थी। इसी तरह जब सेना ने 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 3/4 से बड़ा बहुमत मिला था और बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अब सीमा पर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगकर विपक्ष कहीं बड़ी गलती तो नहीं कर बैठा है? कहीं सरकार से सबूत मांगने वाला विपक्ष पीएम मोदी के सपूत वाले दाव में तो नहीं फंस रहा है? ये कुछ हार्ड फैक्ट्स हैं जिन पर इतिहास भी गवाही देता है और हमने प्रेजेंट के भी कई एग्जाम्पल देखे हैं। जिस तरह से
हमने एक एंटी सैटेलाइट सिस्टम को डिजाइन करा और उसके बाद जिस तरह की पॉलिटिक्स हुई, ये तमाम उसी तरफ इशारा करते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी आज हमें सिखाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का घालमेल है, पॉलिटिकल घालमेल, इसीलिए मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या ये बीजेपी के लिए फायदेमंद है? क्या ये कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है, या फिर ये देश के लिए फायदेमंद है, या फिर नुकसानदायक है? हम इसकी भी बात करेंगे। मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं। मेरे साथ ए.के. वाजपेयी हैं इस चर्चा में, जो कि एलजेपी के महासचिव है, प्रवक्ता है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। मेरे साथ गौरव भाटिया है, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता है, पेशे से सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उनका तालियों से स्वागत करिए। रोहन गुप्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, मीडिया के कोऑर्डिनेटर है, आपका भी स्वागत है। जोरदार तालियों से रोहन गुप्ता का स्वागत। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ राजकुमार भाटी साहब हैं, कई दशक से इस देश के चुनावों को देख रहे हैं, उनका भी स्वागत है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। पहले दौर में मैं आप सबको 7 सेकंड दूंगा, अपनी बात को पूरी बेबाकी के साथ रखिएगा, लेकिन विषय पर रखिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, मैं सबसे पहले इस चर्चा को ए.के. वाजपेयी आज आपसे ओपन करता हूं। आप एनडीए के पार्टनर हैं, बीजेपी की लाइन राष्ट्रवाद है, बीजेपी की लाइन हिंदुत्व है। क्या आपको लगता है कि इस लाइन से इस मुल्क का फायदा होगा या इस मुल्क का नुकसान होगा? आप किस लाइन के साथ खड़े? देखिए, ऐसा 60 सेकंड। देश की सुरक्षा, देश का संविधान, देश का सुप्रीम कोर्ट और देश का लोकतंत्र, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये सर्वोपरि होना चाहिए। इसमें किसी के दिमाग में और किसी पार्टी के दिमाग में, किसी इंडिविजुअल के दिमाग में शक शुबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरा सवाल यह है, क्या कांग्रेस देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया इन्होंने? क्यों ये पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं? अभी रिसेंटली हसरा हुई, आतंकवादी एक समस्या पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन आतंकवाद से जब मोदी जी लड़ रहे हैं, पूरी सेनाएं लड़ रही हैं, तो उसको क्रिटिसाइज क्यों करते हैं? क्यों सबूत मांगते हैं? क्यों एयर स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं? क्यों समेत पत्रेदा, इनका जो खास आदमी कांग्रेस का था, सैम पित्रोदा, क्यों उन्होंने क्रिटिसाइज किया? क्यों सिद्धू ने क्रिटिसाइज किया? क्यों कपिल सिब्बल ने क्रिटिसाइज किया? क्यों दिग्विजय सिंह ने क्रिटिसाइज किया? मतलब ये क्या चाहते हैं कि मोदी घर में घुस के पाकिस्तान को न मारे? और दूसरी तरफ देखिए, 55 साल का राज इनका, कश्मीरियों के साथ इन्होंने क्या किया? एक सेकेंड, सेपरेटिस्टों की सिक्योरिटी 55 साल में क्यों विड्रॉ नहीं की गई? ठीक है, ठीक है, 60 सेकंड आपके हो गए, आपने उससे 2-3 सेकंड ऊपर ही लिए। मैं पहले उन पार्टियों के पास जाना चाहता हूं जो जिनका राष्ट्रीय पार्टियों का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन इन पार्टियों का भी बड़ा महत्व है। मैं समाजवादी पार्टी के पास आता हूं, राजकुमार भाटी आपके पास आता हूं। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, एनडीए एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो है राष्ट्रवाद का नैरेटिव। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आपको सपूत चाहिए या फिर सबूत वाला गैंग चाहिए, और उस सबूत वाले गैंग के अंदर रामगोपाल यादव भी आते हैं। क्या आपको लगता है विपक्ष भारी गलती कर चुका है इन चुनावों के अंदर? देखिए, एक तो एक सामान्य सा सिद्धांत है मनोविज्ञान का कि व्यक्ति जिस मामले में कमजोर होता है उसमें शब्दों पर ज्यादा जोर देता है, उसको बात को जोर देकर कहता है। झूठा आदमी जोर जोर से चिल्ला के कहेगा मैं बहुत सच्चा आदमी हूं, चोर आदमी कहेगा मैंने चोरी नहीं की है। ज्यादा जोर, जो सच्चा आदमी होता है उसे जोर देने की जरूरत नहीं होती। एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण आप सुने, उनका शब्दों पे बहुत जोर होता है, जोर बहुत लगाते हैं। दूसरी बात, उन्होंने क्या मुद्दे उठाए? कोई देश के विकास का या अपनी उपलब्धियों की कोई बात नहीं बताई पूरे भाषण में। सा रा ब का सा ब स्कैम, मतलब क्या जो तीसरी चौथी के बच्चे जो जोड़ तोड़ करते हैं शब्दों की, वो जोड़ तोड़ अपने भाषणों में एक देश का प्रधानमंत्री इतने बड़े देश का कह रहा है। तो उनके पास असली मुद्दे कुछ नहीं है, नकली मुद्दों पर ले जाना चाहते हैं, फर्जी मुद्दे उठाना चाहते हैं। ये मैं तो कह रहा हूं। और ये राष्ट्र और धर्म हर व्यक्ति को प्यारे हैं, हर नागरिक को प्यारे हैं, हर नागरिक देश की रक्षा के लिए तैयार है। फौज में भी देश के नागरिक की भर्ती होते हैं। कोई ठेका ले राष्ट्र का या धर्म का तो वो चोरी कर रहा है। 60 सेकंड हो गए। धर्म का जो ठेका ले रहा है वो चोरी कर रहा है। गौरव भाटिया, अब आपके पास मैं आता हूं। जो चोर होता है वो शोर बहुत मचाता है, ये समाजवादी पार्टी के नेता ने बोला। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पलटवार करके बोला कि प्रधानमंत्री ऑल्टरनेटिव करियर ढूंढ रहे हैं फिल्मों के अंदर। राहुल गांधी ने तो थिएटर की बात करी थी और ड्रामा किंग रणदीप सुरजेवाला ने भी बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? चुनाव को राष्ट्रवाद पर लेकर जा रहे हैं, कांग्रेस चुनाव को ड्रामेबाजी पर लेकर जा रही है। सबसे पहले तो अगर शोर मचाने से चोर बनते हैं तो सबसे ज्यादा शोर जिसने मनाया है वो महागठबंधन है, चाहे पश्चिम बंगाल में हो,
चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे वो और जगह पे हो। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, राष्ट्रवाद कोई मुद्दा उठाया नहीं जाता है। हर भारतीय की रगों रगों में भारत का राष्ट्रवाद है और देश सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही है, चुनाव आते जाते रहेंगे, पार्टियां बढ़ेंगी कम होंगी, लेकिन ये देश आगे बढ़ना चाहिए। ये मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी देते हैं। ये गर्व की बात है हमारे लिए भी और विपक्ष के लिए भी कि 1971 के बाद पाकिस्तान को करारा थप्पड़ मारा, जिसकी गूंज से वो बहरा हो गया और पाकिस्तान में घुस के मारा। दर्द तब होता है कि जब पुलवामा में हमला हमारे ऊपर होता है और 2 घंटे के अंदर सुरजेवाला आके कहते हैं कहां है 56 इंच की छाती। बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके दिखाया कि भारत के हर नागरिक की 56 इंच की छाती कैसी। 7 सेकंड हो गए, 7 सेकंड हो गए। जी जी बिल्कुल, आप नारे भी लगाइएगा, लेकिन अब रोहन गुप्ता आपका टाइम समय है, 60 सेकंड आपके भी शुरू होते हैं। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी ने फाइनल एजेंडा तय करा है 2019 का, सबूत वाला गैंग और सपूत, और दूसरी तरफ हिंदुत्व के ऊपर भी वो पूरी तरह से आपको घेर रहे हैं, क्योंकि हिंदू आतंकवाद की इस देश में थ्योरी कांग्रेस लेकर आई थी। सबसे पहले हमारे युवाओं के हाथ में जब राष्ट्र का तिरंगा है तो हम लोग भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, अभी आपने सबूत और सपूत की बात की। यही मोदी जी थे जो 56 इंच का सीना ठोक ठोक कर 2014 में भाषण देते थे और आज पसीना पोंछ पोंछ कर भाषण दे रहे हैं। ये डिफरेंस है, पूरा देश देख रहा है, हम भी नाटक देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज अपने आप को उन्होंने सबूत कहा। देखिए, क्रेडिट चोरी की नई दुकान चालू हो गई है। पहले किसानों की आमदनी की चोरी की, युवाओं की रोजगारी की चोरी की, महिलाओं की सुरक्षा की चोरी की, देश की खुशहाली की चोरी की। अब लोग, कल देखा वैज्ञानिकों जब 11:30 बजे बोला कि मित्रों, तो ऊपर जो परग्रहवासी है वो भी डर गए कि मोदी जी आगे कुछ हमारी बैंड ना बजा दे। सब डरे हुए थे और क्या निकला, जो वैज्ञानिकों ने हमारा काम किया उसका क्रेडिट वो लेके गए। हर जगह आप क्रेडिट चोरी करोगे। देश के सपूत कौन है? देश का सपूत हमारा सैनिक है, उसकी क्रेडिट चोरी मोदी जी को नहीं करने देंगे हम। ये देश को देखना पड़ेगा। आप असली मुद्दे पर बात करें, हम लोग चैलेंज करने को तैयार है। 5 साल आपका शासन था, आपने क्या किया उसका रिपोर्ट कर दो, उस पर वोट मांगो। अगर किया होगा जनता देगी, नहीं तो आपको इतना जोर से थप्पड़ मारेगी कि आपको ये सारी गूंज रिजल्ट में दिखाई देगी। जी 60 सेकंड हो गए। अब मैं अगला सवाल भी आप ही से पूछता हूं जी। डीआरडीओ ने जो कुछ करा, इसरो ने जो कुछ करा, वो बड़ी कामयाबी है। अगर देश चौथी महाशक्ति विश्व में बन रहा है, अमेरिका, चाइना और रूस के बराबर जाके खड़ा होता है, तो हम सबकी छाती 56 इंच की होती है। आपकी भी होती है 56 इंच की छाती होती है, इन सबकी भी 56 इंच की होती है, होती है कि नहीं होती? लेकिन मुझे ये बताइए, मुझे ये तमाम बातों की बात बताइए। 2012 में आप भी कर सकते थे, 2007 में आप भी कर सकते थे, लेकिन आप नहीं कर पाए। आप नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी ने कर दिया। इसकी तकलीफ ज्यादा है या आप नहीं कर पाए उसका दुख ज्यादा? हमने क्या नहीं किया और मोदी जी ने क्या किया वो बताऊं। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मोदी जी ने डीआरडीओ और इसरो की क्रेडिट की चोरी की, जो हमने नहीं की। जब भी इस मुद्दे पर इसरो की जब भी उपलब्धि हुई, अमित जी, देश की एक परंपरा रही है, वाजपेयी जी की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस इसरो और डीआरडीओ करती है। कभी भी देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता है। आप चेक कीजिए, बजाने दीजिए जनता की आवाज। जनता की आवाज भी सुनो। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। राकेश शर्मा चांद पे गए थे जी। इंदिरा गांधी ने क्या करा था मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? बिल्कुल, 1 मिनट। इंदिरा गांधी ने क्या करा था मैं बताऊंगा कि आप बताएंगे? सुनिए, टेलीविजन पर जवाब दे रहा हूं आपको। उनसे बात की थी, उन्होंने बात की थी, तो इंदिरा गांधी बात की थी। लेकिन जब देश का एक व्यक्ति, हमला अगर नरेंद्र मोदी ने, तो नरेंद्र मोदी हमने इतना बोला कि आप इसरो ने किया। अगर इसरो प्रेस करता और प्रधानमंत्री जी बधाई देते, हम साथ में थे। अगर चल वो भी जाने दो, प्रधानमंत्री जी की इतनी इच्छा थी, भावना थी, इसरो के वैज्ञानिकों साथ में बिठा लेते। पर यह करना कि उनकी गैरहाजिरी में इस प्रकार का राजनीतिक फायदा, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता में इसका अच्छा मैसेज गया। आप कल कोई भी मीडिया देख लीजिए, ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप उनको साथ में लेके चलिए। गौरव भाटिया, क्या आप लोगों के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है कि आपको सपूत चाहिए, सबूत वाला गैंग चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए, हिंदू आतंकवाद चाहिए? आपकी सरकार में पिछले 5 साल में नहीं किया वो सब कुछ जो रिपोर्ट कार्ड आप लेके पब्लिक में जाए, इसीलिए आप इधर उधर के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं, प्रियंका गांधी ने ये बोला, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, मायावती ये कह रही है, एसडी कुमारस्वामी ये कह रहे हैं, और शरद पवार की पार्टी से भी कुछ लोग ये कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मोदी जी की आ गई ये आंधी, उड़ जाएगा राहुल गांधी, ये समझ लीजिए। और एक बात तो लफाजी हुई, ये तो गौरव भाटिया लफाजी हुई। अब पते की बात करिए, ये लफाजी है। ये आप नारा दे रहे हैं, ये रैली थोड़ी आप नारा दे रहे हैं।
अब सबसे पहले इन्होंने कहा पसीना नरेंद्र मोदी जी का छूट रहा था, तो मैं कहूंगा हां, जो ईमानदारी से मेहनत करता है ना, चाहे किसान हो चाहे देश का प्रधान सेवक हो, पसीना छूटेगा। एसी रूम में बैठने वालों के पसीने कभी नहीं छूटते, आप देख लीजिएगा। अगर एक पसीना गिरने लगता है तो कांग्रेस पार्टी को चिंता होने लगती है। टेंशन का पसीना है, पसीना निकल, वो टेंशन का पसीना है। बीच में नहीं बोला था मैं, ठीक है। अब आपने कहा मुद्दों की बात, मैं आपसे एक बात कहूंगा, राष्ट्रीय सुरक्षा, फिर से बोलता हूं, यह चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव चलेगा, आएगा, परिणाम आएंगे, मोदी जी सरकार दोबारा बनाएंगे, लेकिन राष्ट्र आगे जा रहा। और मैं क्यों कहता हूं, 1971 के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान को घुस के मारा। 26/11 के वक्त भी हमारी सेना इतनी वीर थी, लेकिन मनमोहन सिंह जी से जब एयर चीफ मार्शल उस वक्त फाली होमी मेजर ने कहा कि हम अटैक करना चाहते, 56 इंच की छाती नहीं थी। यह फर्क है नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष। मैं जवाब दे रहा हूं इसका। अरे अभी ये 56 इंच का जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब दे रहा हूं, समय हो गया। इनकी 56 इंच का मैं आपको दिखा दूं। अरे अब भैया, कितने सैनिक मरे, 300 गुना वृद्धि, कितने आतंकवादी हमले हुए, 300 गुना वृद्धि। ऐसा तो नहीं है, नरेंद्र मोदी ने जाल बिछाया है, ये आप फंसते जा रहे हैं। सवाल काम किनारे को नहीं है, आप फिर वही लेके जा रहे हुए 200%। ये रहा आंकड़ा, ये इनकी सरकार का आंकड़ा है। ऐसा तो नहीं है, मेरा आंकड़ा नहीं है। कांग्रेस गलती कर रही है। रोहन गुप्ता, कांग्रेस गलती कर रही है, बोला जाता है। आप समझदार प्रवक्ता है, लेकिन कांग्रेस गलती कर रही है। मुफ्ती से सरकार इन्होंने बताई, सर किसने बनाई, 3 साल कौन रहा, नहीं सुन लीजिए बात को। और जब वो सरकार से हमने समर्थन वापस लिया तो दौड़े गए कि हम सरकार बना लेंगे। गौरव, अब रोहन गुप्ता मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। जवाब दे रहा हूं, इनका जवाब। कांग्रेस नरेंद्र मोदी के जाल में फंस रही है। बिल्कुल, काय की जाल, मोदी जी देश की जनता की जाल में फंसेंगे, मालूम भी नहीं चलेगा, बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। ये मित्रों, और जो ड्रामा चल रहा है ऐसे हाथ रखे नहीं, ये सब ड्रामा अब नहीं चलेगा। अब देश की जनता इनको ये जवाब देगा कि हमारी रोजगारी की बात करो। सवाल ले ले, तो सवाल क्या कह रहे हैं आप? 23 तारीख को इंडिया के अंदर रहना, भागना नहीं। हम यही आएंगे आपके साथ भागना में। नहीं। और हमको आप वादा देता हूँ, 23 तारीख यही आएंगे हम लोग, मैं यहाँ पे आऊंगा और हम डिबेट करेंगे हम लोग। कांग्रेस को दे सकते हैं तो हमें मोदी जी को 10 साल और क्यों नहीं दे सकते हैं? 55 साल आपको दिए, 10 साल मोदी को क्यों? मैं जवाब दे रहा हूं। जी 10 साल तब देते अगर 5 साल में जो वादे किए थे उसका 10% भी पूरा करता, मैं उनके साथ में हूं। ये राष्ट्रवाद की ये लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद आंकड़े आप देखेंगे। 10 साल की बात करिए, मैं 10 साल की उसी पे आ रहा हूं, जो इन्होंने सपूत की बात की, आंकड़ों की बात की, जो भी वादे किए अमीर जी, 15 लाख की बात है, जो भी आप उनके वादों का लिस्ट बनाइए। अगर 10% भी वादे पूरे हुए तो मैं बोलता हूं कि जनता को चांस उनको देना चाहिए, कांग्रेस का प्रवक्ता होने के बावजूद। पर अगर आंकड़े आप देखेंगे, सब बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, गौरव भाटिया आप मत बोलिए ना, आप मत बीच में बोलिए। अरे क्या ये कोई कोर्ट नहीं है, आप कोर्ट नहीं है, कैसा हाल है, इनका हाल तो देखिए, पकड़ा चुके हैं। अपनी भाषा में मार मार के पीछे मुड़ के तो देखिए टॉपिक क्या है। एक सेकंड, पीछे मुड़ के तो देखिए टॉपिक क्या है। पीछे मुड़ के तो देखिए टॉपिक बताइए, ये देश है, बड़ा टॉपिक है। गौरव भाटिया टॉपिक नहीं है, सरकार है, देश में मुस्कुराइए। अच्छा गौरव भाटिया अब रुकिए, गौरव भाटिया आप रुकिए। बड़ा पॉइंट है कि उन्होंने सवाल पूछा कि जब हम 55 साल कांग्रेस को दे सकते हैं तो 10 साल नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं दे सकते? क्या नरेंद्र मोदी के जाल में भी आप फंस रहे हैं? क्विकली देखिए, जाल की बात तब होती है, अपने आप को सपूत कहने वाले लोग ये बता दें कि देश के जो असली सपूत है सैनिक, उनके लिए क्या किया। पुलवामा हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, इतने ज्यादा हमले, इतने हमारे सैनिक मरे, और मोदी जी उनका भी क्रेडिट का चोरी कर रहे हैं। आज शहीदों के परिवारों ने, शहीदों के परिवारों की मैं बात कर रहा हूं, शहीदों के परिवार ने बोला आज अर्धसैनिक दलों को शहीद का दर्जा ये लोग नहीं दे पा रहे। कौन सी सबूत? और इनके वंशज, राजकुमार भाटी को मैं दूंगा 30 सेकंड ना, नहीं राजकुमार भाटी और एक ही बात को भी दूंगा 30 सेकंड। अच्छा रोहन गुप्ता, अब रुकिए रोहन गुप्ता, ममता बनर्जी ने एक सेकंड ममता बनर्जी ने बोला राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। ममता बनर्जी ने बोला, ये बीजेपी ने नहीं बोला, राहुल गांधी अभी बच्चे हैं। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी ने बोला कि राहुल गांधी 50 साल के अगर जवान हैं तो फिर अब आप बताइए मैं क्या बोलूं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हम राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, लगभग यही है। एक तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी एक इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं कि हिंदुत्व बीजेपी की बपौती नहीं है, हिंदुत्व के तो हम भी ध्वजारोहक हैं। बताइए। नहीं, और रामगोपाल के कहते के बारे में तो आप जितने सवाल करें रोहन जी से करें जी। बाकी ये जो आजकल तुकबंदी की राजनीति करने लगे हैं और जुमलेबाजी की, इन्होंने एक अभी तुकबंदी बोली थी, मैं भी बोल देता हूं, जिसने अपनी विश्वसनीयता खो दी उसका नाम है नरेंद्र मोदी।
अगर तुकबंदी से ही राजनीति होनी है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा सह का सपा का सह लीजिए, रालोद का रा लीजिए, बसपा का बह लीजिए, बन गई शराब। नहीं, शराब में आती है बड़ी शह, ये छोटी शह है समाजवादी पार्टी में। नरेंद्र मोदी का न लीजिए, आपने लेकर बोलिए नशा, आप लोगों ने बोल दिया नशा। नरेंद्र मोदी का न लीजिए और अमित शाह का शाह लीजिए। जब बनता है नशा, ये करते हैं नशे की राजनीति। ये राष्ट्रवाद का नशा, धर्म का नशा, जुमलों का नशा, कांग्रेस क्या कर रही है का नशा, हथेली बजा बजा के। कांग्रेस किसका नशा कर रही है? अब मोदी जी ने क्या कहा? कांग्रेस किसका नशा कर रही है बताइए ना। आपने अभी भाषण सुनवाया मोदी जी का। जी, मैं तो राहुल का भी सुनवाया। मोदी जी ने ये क्यों किया, मोदी जी ने ये क्यों किया, हम ये नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे मोदी जी ने ये क्यों नहीं किया, क्या नहीं किया उन्होंने। अब आप लोग भी नरेंद्र मोदी की एक्टिंग करने लगे। सुनिए, हम उनसे ये नहीं पूछ रहे उन्होंने क्या किया। आप बोलते नरेंद्र मोदी को फिल्मों में जाना चाहिए, एक्टिंग आप लोग कर रहे हैं। जी, इनकी समस्या क्या, ये सवाल भी खुद उछालते हैं और जवाब भी खुद देते हैं। हमारे तो ये सवाल है ही नहीं जो ये सवाल उछाल रहे हैं। क्वेश्चन समाजवादी पार्टी से उन्होंने एक वर्ड बोला नशा मिला के। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब मुजफ्फरनगर कांड हुआ था और नशा राष्ट्रपति का आपके सिर से उतर गया था क्या? आप वहाँ हीरो हीरोइन का डांस करा रहे थे और मुजफ्फरनगर में कितने मारे गए थे और नशा उस टाइम कहाँ गया था आपका? आज अगर मोदी जी उस राष्ट्र पे काम कर रहे हैं तो आपको हजम नहीं हो रहा। आपका नारा है कि हम कुछ करेंगे नहीं, तुम्हें कुछ करने देंगे नहीं, तो आप उसी में चल रहे हैं। आप लोगों का नारा हम कुछ करेंगे नहीं और उनको कुछ करने देंगे नहीं। ये सवाल 2013 में दंगे हुए थे, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी 10,000 बार उठा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का रटा रटा है सवाल, ये रटे घूम रहे हैं। सुनिए, इन्होंने भी नेगेटिव सवाल पूछा, इन्होंने गौरव भाटी से पूछा, गौरव भाटी ने जवाब दिया। नहीं राजकुमार भाटी, ये गलत है। आप ऑडियंस को ये नहीं बोल, जवाब दे रहा हूँ। सवाल पूछा उन्होंने, मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल पूछा, आपके राज में दंगे हुए थे कि नहीं हुए थे बताइए ना। जवाब दे रहा हूँ। आजम खान ने क्या बोला, मैं जवाब दूं। रामगोपाल यादव ने क्या बोला, मैं जवाब आप बोल रहे हैं बीजेपी का रटा रटा है सवाल है। ये इंसल्ट है व्यूअर की, ये वोटर की इंसल्ट है। वोटर की इंसल्ट करे, किसी के सवाल पर हमें आपत्ति नहीं है। कोई भी सवाल पूछा था इसमें, मैं फिर दोहराता हूं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी 10,000 बार पूछ चुकी है और उसका जवाब दिया जा चुका है। सुनिए पहले, एक सेकंड, ये मुजफ्फरनगर के दंगे पुलिस जांच में आया है, आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने कराए, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, वो जमानत पर यहाँ है। अरे जवाब सुनिए। दूसरी बात, ये उठाते हैं सैफई का, जिसका कोई मेल नहीं है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए सितंबर में, सैफई महोत्सव होता जनवरी में, दंगे नहीं चल रहे थे जब सैफई महोत्सव। मैं एक बात इसमें ये कभी नहीं पूछोगे कि जिस दिन जो हिंसा हो रही थी शहर में, योगी जीवन नाच देख रहे थे गोरखपुर में बैठे हुए, ये सवाल कभी नहीं उठाओगे। सवाल एक सेकंड वही दे रहा हूं ना, मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। सर आप दोनों से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी से और आपसे कांग्रेस से, कि सेना ने इतना शौर्य वाला काम करा जिसकी वजह से पूरा भारत का एक मतलब भारत पूरा देश एकदम गर्व महसूस कर रहा है, उसके बाद भी आप राजनीति कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आती क्या? आप सेना ने इसमें भी राजनीति कर रहे हो। साइंटिस्ट ने गर्व वाला काम किया, एयर स्ट्राइक कर सेना ने गर्व वाला काम किया। आप राहुल गांधी जो साइंटिस्ट ने काम किया उसकी बधाई देते हैं और नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक्स के सबूत आप लोगों को चाहिए। सैम पित्रोदा तो क्या कुछ बोलते हैं, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। रोहन गुप्ता, क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को, ग्रैंड ओल्ड पार्टी को क्या हो गया है? सवाल उन्होंने बहुत सही पूछा कि क्या उस पर सवाल पूछते हो शर्म नहीं आती? सबसे बड़ी शर्म किसको आनी चाहिए? मैं वही बता रहा हूं, किसको शर्म आनी चाहिए वो बता रहा हूं कि जो पार्टी सत्ता में है, आज हमारे जो सपूत जिनको ये बोल रहे हैं, उनकी क्रेडिट की चोरी करते हो, क्या उनको शर्म नहीं आ रही है? जो वैज्ञानिक है हमारे सालों से मेहनत करे, किसी भी पार्टी की सरकार हो, बीच में ना बोले, याद रखिए। फिर आप इसरो के हमारे वैज्ञानिक नहीं सुन पाओगे आप, क्रेडिट की चोरी की आप लोगों ने, जिसका इनके पास जवाब नहीं था। और अगर आप राजनीति करोगे, अगर फेल हो जाता तो आप ऐसे ही खड़े होकर मोदी जी को कोस रहे होते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कैसे होता? हमारे सैनिकों का भरोसा है, हमारे सैनिकों का भरोसा है। ये सैनिक है, हमारे सालों से लड़े हैं, 1971 भी लड़े हैं ये सैनिक है, ये कभी फेल नहीं हो सकता है। और मोदी जी से कोई भी लोग हैं क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, प्रधानमंत्री क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। तो कितना भी प्रयत्न करें, देश की जनता की क्रेडिट मोदी जी नहीं ले सकते। ठीक है, अब आप गौरव भाटिया। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है और बहुत अच्छी बात मेरे छोटे भाई ने वहां करी कि आपने कहा कि मोदी जी को क्रेडिट क्यों जाए, और अगर विफल हो जाता तो आप प्रश्न पूछते देश के प्रधानमंत्री से कि देखिए जिम्मेदारी किसकी है। और मैं आपसे बताता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया, उन्होंने सबसे पहले बधाई योग्य साइंटिस्ट को दी और कहा इनके बिना यह संभव नहीं था। जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो जो अनाउंसमेंट था वो फॉरेन सेक्रेटरी ने किया और नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। गौरवान्वित हर कोई हुआ जब आपने पुलवामा के बाद कहा 56 इंच की छाती कहा है, तो हमें इसमें कोई परहेज नहीं करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये दृढ़
राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी असर है कि घुस को पाकिस्तान को ठोका। पहले शुरुआत किसने की? पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को मारा। अभी बोल रहे थे और आप रिएक्शन को वो कर रहे हो। क्या जाता है भाई, मेरे क्या हो जाना है? दिस इज नॉट डन। मैं बता रहा हूँ इनकी आदत है, एक लाइन बोलो आ जाएंगे। सवाल पूछेगी तो आप लोग तीसरी बात सुनिए, अरे आप इतना भी देखिए, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ रहा हूँ, इनको दर्द होता है, मैं समझ सकता हूँ। हमारी साइड आते आते थोड़ा सा रह गए, थोड़ा सा रह गए। अच्छा एक सेकंड के लिए रह गए। इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। हारने वाले हो, मोदी जी का ड्रामा दिख रहा है मित्रों, ये हारने वाले। क्या दर्शक चाहते हैं बताइए? एक आदमी बताइए, बिल्कुल ड्रामा। तैयारी करके आइए तो सुनिए। तैयारी है, ड्रामा मत कीजिए। सुनिए, मुद्दे पे बात कीजिए। इनका दर्द क्यों है? A60 लॉन्च हो जाता है, ये भी तो 15 साल से लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को। SSC ग्रुप हुआ था, 10 में हुआ था। A60 लॉन्च हो गया। 2010 का क्रेडिट मत कीजिए। इसरो में शुरुआत 2010 में हुई थी। आपने देख लीजिए, अभी कम से कम इतना तो आप DRDO के फॉर्मर चीफ का इंटरव्यू पढ़ लीजिए। इनको क्या बोले, मेरे चैनल पे बोले, बोला मौका था 2012 में, NSA ने परमिशन नहीं दी, पैसे नहीं दिए कांग्रेस की सरकार ने, इसलिए नहीं कर पाए थे। आप लोग कमाल करते हैं सर। एक सेकंड सर, मैं भी एक्टिव जर्नलिस्ट हूं पिछले 18-19 साल से। आप DRDO के चीफ का, फॉर्मर चीफ का इंटरव्यू देख लीजिए। उन्होंने मेरे चैनल पर इंटरव्यू दिया, बोला कांग्रेस की सरकार ने पैसे नहीं दिए थे, हमें इस वजह से हम नहीं कर पाए एंटी सैटेलाइट सिस्टम को लॉन्च। नहीं 2007 में माधव नारायण सारे आप बताइए। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में प्रियंका गांधी जा रही है, राहुल गांधी ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसमें बोला हम हिंदुत्व को मानते हैं और बीजेपी सिर्फ ठेकेदार नहीं है। कुल मिलाकर पिछले 5 साल में एक चीज तो हुई है, हिंदू आतंकवाद बोलने वाली कांग्रेस पार्टी को अब हिंदू वोट बैंक दिखने लगे हैं। बिल्कुल, ये बात तो हुई है। नहीं अमित जी, ये नहीं हुआ है। हुआ क्या है मैं आपको बताऊं। क्यों हिंदू आतंकवाद आप लोगों ने कहा था? मैं जवाब दे दूं। चिदंबरम, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, मैं जवाब दे दूं उसका। सुन लीजिए आप, जब हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ने 2000 उनका जो 1998 का मैनिफेस्टो था, राम मंदिर फ्रंट पेज पे था, ये 2014 में मैनिफेस्टो आया। मैं जवाब उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्या मतलब उस पे आ रहा हूँ? मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। मैं अमित जी आपका ही जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। जवाब के बाद में लगे सही नहीं तो बाद में बोलिए। समझौता एक्सप्रेस में आपने एक व्यक्ति को फंसाया था। जवाब तो सुन लीजिए, उसको कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। जवाब ये सत्य 2014 में इनका मैनिफेस्टो था। क्या बदलाव सुना रहा हूँ मैं? कांग्रेस पार्टी 2014 में क्या हुआ? वो जो मैनिफेस्टो में जो मुद्दा स्टेज 1 पे था वो 45 पे पेज पे चलेगा। 5 साल में इनकी क्लियर कट मेजोरिटी रही। राम मंदिर के मुद्दे पे आपने इतनी सारी डिबेट की, मुझे बताइए चुनाव आ गया, राम मंदिर क्यों नहीं बना? सर राम मंदिर का ये मुद्दा ही नहीं है। ये राम मंदिर पर मेरे सवाल ही हमने ये किया, आपने जवाब दे रहा हूं। 5 साल में ये हुआ आपसे नहीं। इनकी जो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। हिंदू आतंकवाद से कभी नहीं बोला है कांग्रेस ने, कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है, कभी नहीं बोला है। हमने आरएसएस को बोला, आरएसएस को बोला, आरएसएस हिंदू नहीं है, दिग्विजय सिंह ने बोला, हिंदू नहीं है। कांग्रेस ने ये चीज बोला कि ठेका इनका नहीं है, हिंदुत्व का, इनका हिंदुत्व का ठेका नहीं है, ठेका इनका नहीं है हिंदुत्व का। पर हमने हिंदू की वोट बैंक की राजनीति में यूज नहीं किया। हमारे सवाल सर, आपकी वजह से एक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर 11 साल जेल भुगतती रही कांग्रेस सरकार की वजह से, और उन 11 साल का हिसाब कौन देगा? आप उसको हिंदुत्व से मत जोड़िए। देश के कानून के सामने जो भी होगा वो जेल में होगा। आप हिंदुत्व से मत जोड़िए उसको। आप हिंदुत्व की बात करते हो, हिंदुत्व की बात कर रहे हो को आप तोड़ने के लिए कहते हो। गलत। आप जब जो हमारी जन्मभूमि के लिए डे टू डे हेयरिंग होती है तो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि ये हेयरिंग ना हो, इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। मैं जवाब दे दूं आपको। नहीं पर क्या जवाब दे रहा हूं आपको। सवाल ये है, आप हिंदू आतंकवाद से हिंदू वोट बैंक की तरफ आए, बताइए आपको फंसा दिया है या मजबूर कर दिया है? देखिए नरेंद्र मोदी ने, हमने उनको मजबूर किया कि हिंदुत्व की राजनीति के नाम पे देश को ना बहकाए और सही काम करके दिखाए। और तीनों राज्यों में जो हिंदू हार्टलैंड कहा जाता है, क्यों इनकी हार हुई? वहां पे इन्होंने हिंदुत्व के नाम राम मंदिर की 10 डिबेट हुई, जनता ने भरोसा नहीं किया क्योंकि मेरे घर में रोटी नहीं है और मैं बोलूंगा कि मैं कहीं वहीं मंदिर बनाऊंगा, जनता नहीं सुनेगी। आपको सही मुद्दों पर करना पड़ेगा और जो हिंदुत्व का जो बीच में बोले वो भी ध्यान रखना। केवल ब्लेम लगाना मालूम है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, कौन सी नाराजगी है भाई? मैं कोई नाराज होकर थोड़ी ना कह रहा हूं। मैं तो कहूंगा मुस्कुराओ मोदी जी है। राम मंदिर की, अच्छा इसको 10 सेकंड दीजिए, उसके बाद आपका हर डिबेट में आपका सवाल है, आपका हर डिबेट में इनको राम मंदिर की डेट पूछ के तक इनके पास डेट नहीं है। क्यों नहीं है? जो राजनीति हिंदुत्व के नाम पे कर रहे थे वो एक्सपोज हो गई। राम मंदिर पर बात नहीं है, हिंदू आतंकवाद की बात है। बड़ा बाटिया
अरुण जेटली ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कहा कांग्रेस ने हिंदुओं को कलंकित किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ये राष्ट्रवाद की लड़ाई है, ये सबूत वाले गैंग और सपूतों की लड़ाई है। आप इस चुनाव को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर लेके जाना चाहते हैं? नहीं अमीर जी, जो अरुण जेटली जी ने इसमें कहा, आपको वोट दिखता है, आरोप भी आप पर। बड़े गर्व से आज मैं बात ये कह सकता हूं कि हमारी वो सरकार है कि आतंकवादी का धर्म नहीं ढूंढती है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना मुस्लिम आतंकवाद होता है। ट्रायल कोर्ट का जजमेंट आया है समझौता एक्सप्रेस में, मैं एक ही लाइन पढ़ता हूं उससे। आंकड़े इनके आतंकवाद के। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि जो लोग हिंदू आतंकवाद शब्द का आविष्कार अपने कांग्रेस के हेडक्वार्टर में करते थे, उनको लताड़ लगाया है। और उन्होंने नहीं, बताइए ना, आप तो लॉयर, मैं बोल रहा हूं ना, बताइए ना, कांग्रेस वर्ड दिखाइए ना। एक मिनट, गौरव को गुमराह मत कीजिए। गौरव आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोले थे। गौरव आपके बीच में मैंने कांग्रेस वर्ड बोले तब मैं बोला उनको। अमित जी कांग्रेस वर्ड बोलेंगे तो मैं पूछूंगा, बताइए कांग्रेस वर्ड इसमें है, मैं ये छोड़ के जाने को तैयार हूं। बताइए कांग्रेस वर्ड कहां है? उनको एक मिनट देंगे आप, अनफेयर होगा ये। आप 3-3.5 मिनट। मैं अपनी बात अपने तरीके से तो रख सकता हूं, वो भी बताएंगे। राहुल गांधी 50 साल के बालक की हम लोग कैसे बोलेंगे? कांग्रेस वर्ड दिखाइए, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बताइए कांग्रेस वर्ड, चलिए बताइए कांग्रेस। देखिए, हम सब जानते हैं, क्योंकि ये बहुत चिल्ला रहे इसलिए स्पष्ट कर दूं। अच्छा, कि आपने सही कहा, सुशील शिंदे, पी चिदम्बरम ने कहा था जब वो होम मिनिस्टर थे कि भैया हिंदू आतंकवाद, और क्या कहा जजमेंट में, मैं एक ही लाइन पढ़ूंगा। मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। हाँ बिल्कुल दूंगा। Terrorism has no religion because no religion in the world preaches violence. There are gaping holes in the prosecution evidence and act of terrorism has remained unsolved. और जो अभियुक्त थे उनको छोड़ दिया गया। दूसरी बात, ये मेरे लिए गर्व की बात है और हमारी विचारधारा की जीत हो चुकी है। अमीर जी जो कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, आज आतंकवादी हमले हैं, फिर चिल्ला रहे। सबसे ज्यादा आतंकवादी क्या विचारधारा की? क्या चिल्ला रहे बताइए? कौन सी विचारधारा की जीत है? आप बच्चे हो क्या? नर्सरी ट्रेनिंग देने के लिए भेजा राहुल गांधी अपने ड्रामा तरीका? एक बार तो लताड़ पड़ी है मीडिया में, चालू मीडिया में माफी मांगनी पड़ी है, शर्म करिए, आपको माफी मांगनी पड़ी है। भाषा का प्रयोग ठीक कीजिए मेरे साथ में। दूसरी बात, राहुल गांधी ने ये कहा था कि नहीं कहा था कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, आज इनको हिंदू क्या कहा था? अरे भैया क्यों घबरा रहे? एक मेरे सवाल का जवाब मैं इंतजार कर रहा हूं। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के वजह से क्या आपको लगता है 2019 में आप भारी पड़ जाएंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि राष्ट्रवाद जो है हर भारतीय के रोम रोम में बसता है, चुनावी मुद्दा नहीं है, वो सबसे बड़ा मुद्दा देश में हमेशा रहेगा। और जो दूसरी बात आपने कही है, हाँ, हम हिंदू अस्मिता के लिए इसलिए खड़े हैं कि ये लोग तुष्टीकरण और सांप्रदायिक राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है कि लाशों में धन ढूंढ के मुजफ्फरनगर दंगों का मुआवजा दे रही थी। मुसलमान परिवारों को 5 लाख देंगे, हिंदू को नहीं। और हम कहते हैं हिंदू सेकेंड रेट सिटीजन नहीं है, जैसे हमारा मुसलमान रही है हिंदू के बारे में। केवल झूठ बोलेंगे, केवल अफवाह फैलाएंगे, केवल जुमलेबाजी करेंगे। मुजफ्फरनगर में समान रूप से 63 लोग मरे थे। का ऑर्डर लेके आया हूं, बीच में चिल्ला रहे हो। पढ़ूंगा। 63 लोगों को समान रूप से मुआवजा दिया गया, किसी का धर्म नहीं देखा गया। सामने बैठे हैं, बात नहीं सुनने देंगे। जो नौजवान सामने बैठे और ताली बजा रहे हैं, इन्होंने अभी बताया कि कोई रिपोर्ट बताई 1.5 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष दिए, यानी 7.5 करोड़। सुन लीजिए, फिर दूसरी रिपोर्ट बताई हमने मुद्रा लोन में 15.5 करोड़ दे दिए। फिर तीसरा कहा कि उसके क्या दिया? सरकारी बंगले की टोटी चुरा ली, 200 रुपए की। बातें कर रहे, बेकार की बातें। अब ये जुड़ के इतने हो जाते हैं, बंगले की टोटी 50 करोड़ हो जाते हैं, और यहाँ आके कह रहे क्या दिया क्या नहीं दिया। अब ये जुड़ के 50 करोड़ हो जाते हैं। अब इतने तो रोजगार खानदानी चोर भी है, तुमको खानदानी चोर है। ठगो तुम, ठग। मेरी बात थप्पड़ मार मार के मारने की बात ठगो चोर एक नंबर के। एक सेकंड, चाय वाला बने, फिर नौकरी वाला बना, चाय वाला बने, और चौकीदार बना। मैंने तुम लोग, मैंने कुछ नहीं होगा तुम्हारा। थप्पड़ मारने वाली बात करिए आपकी। थप्पड़ पड़ेगी नहीं, देखिए ये जनता गिरे हुए लोग भेज देते। तुम लायक हो क्या? मैं इसमें नहीं, तुम जाओ वहां पे। नहीं, देखिए आप भी मत बोलिए और आप भी देखिए, पब्लिक देख रही
चाहिए। पब्लिक ये तुम्हारी कोर्ट नहीं है, ठीक से बात करो। शांति, डीप ब्रीथिंग। एक बार तो माफी मांगनी पड़ी थी, शांति, माफी मांगनी पड़ी थी। अभी भी इनको यकीन नहीं है कि पैरों के नीचे जमीन नहीं है, महिलाओं हो जाएंगे। देखिएगा की बात की थी, अभी भी यकीन नहीं है। क्या गली मोहल्ले की लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर? कमाल करें। रुकिए आप दोनों, रुकिए, कोई नहीं बोलेगा। मैं डिबेट को यही बंद कर रहा हूं अगर ये तरीका है तो। हम किस तरह की गली मोहल्ले की डिबेट कर रहे हैं? क्या इस देश में राष्ट्रवाद 2019 का चुनावी मुद्दा होना चाहिए, हाँ या ना? हाथ खड़ा करके आप अपना जवाब दीजिए। राष्ट्रवाद मुद्दा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो बड़ी यस है। क्या आपका हाथ खड़ा है कि बैठा हुआ है? राष्ट्रवाद मुद्दा होना चाहिए। रोहन गुप्ता, जब पब्लिक राष्ट्रवाद के साथ खड़ी है, तो सिद्धू, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, सैम पित्रोदा, ये सब लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय क्यों बन जाते हैं? ये लोग पाकिस्तान के हीरो क्यों बन रहे हैं? के बाद में लव लेटर नरेंद्र मोदी ने बोला देश के हीरो की जरूरत है भाई। क्रेडिट पाकिस्तान को लव लेटर क्यों भेजा? खाली इतना जवाब इनसे ले लीजिए। मेरा ये पॉइंट है कि आप जो है यूपी में गठबंधन क्यों कर रहे हैं बसपा के साथ? क्या कमी रह गई आपकी राजनीति? अगर नरेंद्र मोदी ने कुछ काम नहीं करा तो सपा बसपा को जो पिछली बारी वो सीटें 80 पे लड़ी थी, इस बारी 40 से भी कम लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? नरेंद्र मोदी इतना कमजोर है तो अखिलेश यादव और मायावती और अजीत सिंह को साथ आने की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए ना। नरेंद्र मोदी तो कमजोर है। मेरी बात पूरी कहा हुई। राजकुमार भाटी, एक सेकंड, राजकुमार भाटी कर रहे हैं। राजकुमार भाटी, आप चुनाव लड़े? मैं लड़ा हूं। आपके खिलाफ सब कैंडिडेट बसपा का भी होता था? बिल्कुल होता था। लेकिन अब आप लोग एक है, शिवसेना और बीजेपी का मिलना, एलजेपी और बीजेपी का मिलना, जेडीयू और बीजेपी का मिलना, क्या सपा बसपा के बराबर है? जवाब बताइए। ज्यादा लंबी बात नहीं है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, नीतीश कुमार बीजेपी के सामने लड़ रहे थे और नरेंद्र मोदी ये भाषण देकर आए थे, अगर यहां नीतीश कुमार जीतेगा तो पाकिस्तान में ताली बजेंगी। वो नीतीश कुमार आज इनके साथ क्यों है जिसके लिए पाकिस्तान में ताली बजती थी? इसका जवाब मुझे नहीं करा तो मैं भी जवाब दे दूंगा। अच्छा, एक ही बात, नीतीश कुमार एक तरफा सवाल, एक तरफा। सपा बसपा का गठबंधन भी एलजेपी बीजेपी गठबंधन जैसा है, जेडीयू बीजेपी। मैं डिफरेंस बताता हूँ। देखिए, सपा के खिलाफ तो बधाई देती रामविलास पासवान कहते थे भारत जलाओ पार्टी, रामविलास पासवान कहते थे बीजेपी का मतलब भारत जलाओ पार्टी। उनका जवाब दीजिए। FIR मायावती के सेल के खिलाफ 1470 करोड़ रुपए की मूर्ति घोटाले की, हमारे खिलाफ कुछ नहीं, इसके खिलाफ कुछ नहीं, तो हमारा देखिए, अभी एक बात हो रही थी, इन्होंने कहा हमारा जो एनडीए का गठबंधन है, आप लोग बताइए सारी जितनी पार्टियां वो किसको नेता बुलाती है? नरेंद्र मोदी जी को। चौकीदार इनके महागठबंधन में मंडे को मायावती प्राइम मिनिस्टर है, ट्यूजडे को जवाब सुन लीजिए। देखिए, एक बात है, इन्होंने अभी मैं एक ही बात सूट वाला चौकीदार, खानदानी पहले चाय वाला, फिर सूट वाला चौकीदार, प्रतीक जो है पुलिस वाले को चोर बुलाएगा, तो आप किसकी बात मोदी का चौकीदार, विजय माल्या का चौकीदार, ये किसने चौकीदार क्यों है? आपके नेता कौन है? देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी है, गठबंधन के नेता, कांग्रेस कांग्रेस की राहुल गांधी जी है और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये लॉलीपॉप इनके मुंह में डालिए। जिनके पार्टी के वंशज ब्रिटिशरों को 24 माफी पत्र लिख सके, वो अपने आप को वीर बनाते हैं। शर्म आनी चाहिए। शुक्रिया 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 शुक्रिया। देखिए, राष्ट्रहित से, राष्ट्रवाद से बहस चल रही है। शुक्रिया शुक्रिया, समय खत्म होता है। और अब चलते चलते देश हित की बात, जब सैनिक दुश्मनों के दांत खट्टे करते हैं तो अपने देश में मुट्ठी भर लोग उसका सबूत मांगते हैं। अब ये सोचने की बात है कि क्या हम अपने जाबाज सैनिकों के कारनामों पर विश्वास करें या फिर दुश्मन देश की तरह उनकी उपलब्धियों का, उनकी कामयाबी का सबूत मांगे। ये आपको तय करना है, क्योंकि ये देश है हमारा, कि सबूत वाकई जरूरी है या फिर कुछ और जरूरी है। आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।